हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी डीएलएड और यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने एग्जाम नवंबर 2025 में दिए हैं और वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और रिजल्ट आप लोग कैसे देख सकते हैं ये भी बताने वाली हूँ। अगर अभी आप जुड़े हैं चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था या थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, तो आप लोग भाई सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और किन लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और कितनी संख्या में दिया था, इससे ये अनुमान लग जाएगा। तो फ्रेंड्स भाई फटाफट से आप लोग कमेंट करने लगे कि कौन कौन से जो प्रशिक्षु हैं वो फर्स्ट के हैं और थर्ड के हैं, क्योंकि उनसे दोनों से अलग अलग बात करनी है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं तो वो अब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है। यानी भाई पहले ऐसा हुआ था कि भाई आप जैसे ही गए, ठीक है ना, तो इतनी चीजें तो आपको नहीं पता होती हैं कि कहीं पे भी आप जाएं, नई जगह पे जाएं तो उस चीज के बारे में नहीं पता होता है। तो यही ऐसे ही बिल्कुल सेम समझ लीजिए, आप जैसे डीएलएड में आए, एडमिशन लिया और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं कि भाई एग्जाम देने में गलतियां हुई हो या तैयारी करने में गलतियां हुई हो, है ना। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं तो वो क्या है, उन लोगों ने एग्जाम दिया क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो गए, उनको एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम दिया, सेकंड का भी दिया और अब थर्ड का दे के फोर्थ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप लोग कमेंट करें कि कितने लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और कितने लोग थर्ड सेमेस्टर के हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग रिजल्ट का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। उससे पहले ये जान लें कि डीएलएड में बहुत ज़्यादा बैक लगती है और ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों से मैं ख़ास तौर से बातचीत कर रही हूँ कि देखिए डीएलएड में बहुत ज़्यादा बैक लग जाती है। और अब तो जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दे ही दिया, ऐसा नहीं कि मैं ये पहली बार बता रही हूँ, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, कई बार मैंने ये चीज़ें बताई कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बैक लग जाती है। तो भाई इन सभी चीज़ों पे क्या है भाई, थोड़ा-सा फ़ोकस करना रहेगा और हमें कैसे तैयारी करनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन थर्ड सेमेस्टर वाले क्या हैं, वो चीज़ों को समझ चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद और रिज़ल्ट की भाई रिज़ल्ट का वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है साथ-साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब इस पर्पज़ से हमने इस टॉपिक पे बात की है कि बैक लग जाती है, यानी हम तो ये कहते हैं सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों और किसी की भी बैक ना लगे। लेकिन क्या होता है ना, जब बैक लगती है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, यानी जैसे लग गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम मोटे तौर से समझते हैं कि जैसे बैक लग गई, तो उसके बाद क्या होता है कि आप उस सेमेस्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, अगले सेमेस्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तब तक तो आपका सेमेस्टर चेंज हो जाता है। अगर भाई ऊपर वाला ना करे कि 3 सब्जेक्ट में लगे, तब क्या होता है, तब आपका सब्जेक्ट यानी जो आपका सेमेस्टर होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट तक अगर आपकी बैक लगती है तो सेमेस्टर चेंज हो जाता है। और उस सूरत में भी नहीं सही है, क्योंकि सेमेस्टर तो चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों को तैयारी तो क्या है, तैयारी आप पहले उन सब्जेक्ट भी करें, फिर प्लस क्या है अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करें, तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और टाइम की भी बहुत बर्बादी होती है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लोग ना तैयारी में अभी से लग जाएं। और तैयारी आपको कैसे करनी है, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका खुद का चैनल नायरा स्टडी हब है, इस पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, जो पिछले साल के यानी 10 साल तक के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराए जाएंगे। प्लस आप लोग क्या है कि जैसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत लोगों की प्रैक्टिस छूट चुकी होती है, लिखने की ये होती है स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, टाइम की होती है कमी, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि टाइम की होती है कमी। और जब टाइम कम होता है तो ये होता है कि हम किस तरह से इतना मैनेज करें। लेकिन इतना भी कम नहीं होता है टाइम, अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है और हर चीज़ आपको आ रही है। हर चीज़ का मतलब ये होता है 99% चीज़ें आ जाती हैं, 1% की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई कितना भी मेहनत कर ले कुछ भी, लेकिन कहीं न कहीं पे मान लीजिए 25 नंबर का कोई पेपर है, ठीक है ना?
तो 24 नंबर तक आते हैं तो ठीक है, 23 नंबर तक आते हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई कितना भी आप तैयारी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं-कहीं पे क्या हो जाता है भाई, कन्फ्यूज़ हो जाओ या एग्ज़ाम हॉल में जाते ही डर लगने लगता है, तो उस डर की वज़ह से 1-2 नंबर की तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन क्या है, और ये सोचिए कि 23 से भी कम नंबर 22 से भी कम नंबर, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो नंबर भी हमें अच्छे से मिलने चाहिए, है ना? ये चीज़ हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पे तो ये बात हो गई कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और सेकंड सेमेस्टर वालों से हम ये कहना चाहेंगे, सेकंड सेमेस्टर यानी जो जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, अब वो लोग सेकंड सेमेस्टर में ही तो आएँगे ना, तो उन लोगों से हम बातचीत करना चाहते हैं कि देखिए अभी आपके सब्जेक्ट थे 8, अभी अब आपके कितने सब्जेक्ट बचे हैं, तो अब आपके सब्जेक्ट जो बचे हैं वो हैं 7। इसमें भी आपका क्या है, पहले जिन लोगों ने संस्कृत ले रखी थी उनके लिए, और जिन लोगों ने उर्दू ले रखी थी, तो पहले ये था कि भाई आप चूज कर लीजिए आप कि संस्कृत लेना है या उर्दू लेना है। लेकिन अब क्या है, सभी को इंग्लिश पढ़नी रहेगी, यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी रहेगी। और ये चीज मैं थर्ड सेमेस्टर वालों से कह रही हूँ, जिन लोगों ने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, अब वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इंग्लिश पढ़नी रहेगी। यानी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी रहेगी, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत या उर्दू पढ़नी रहेगी। ठीक है ना? तो अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, तो इंग्लिश पढ़नी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, तो भाई तैयारी तो काफ़ी अच्छे से करनी रहेगी। प्लस आपका जो मैथ सब्जेक्ट हो जाता है, ये भी भाई आपका क्या रहता है, थोड़ा-सा टफ ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बैक जो है, वो मैथ में लगती है और इंग्लिश में लग जाती है। क्योंकि क्या कहते हैं भाई, जितना आता है इनफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना आता है उतना तो इनफ नहीं होता है, क्योंकि आपको तैयारी क्या है भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। वो बात अलग है, बहुत लोग कह देते हैं सिलेबस से बाहर, भाई सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। ये तो मैं फिर से बोल रही हूँ, कई बार ये चीज मैं बोल चुकी हूँ कि सिलेबस से बाहर कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी होती तो क्या होता है, कहने की बात हो जाती है, अरे नहीं सिलेबस से बाहर का आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका हो जाता है, यानी 7 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, और उसमें इंग्लिश भी आपको करनी है, और इंग्लिश में ग्रामर आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए आपकी। उसमें बारीकी से अंदर से पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस आते हैं बारीकी से पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे से कॉपी भी चेक की जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट की बात। ठीक है, तो एग्जाम एंड की अगर हम बात करते हैं, तो एंडिंग का मतलब ये होता है कि जिस डेट में एग्जाम समाप्त हुए हैं, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो 27 और 28 और 29, है ना, ये डेट थी। और उसके बाद अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, तो 30 और 31 और क्या हो जाता है, 3 ये आपको पता है इसमें गैप क्यों हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, यानी फेस्टिवल वगैरह थे, तो इसलिए यहाँ पे गैप हुआ, वरना गैप नहीं होता है। और सीरियल वाइज क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को गैप भी मिला था। तो ये क्या हुआ था, ये नवंबर में, यानी 3 नवंबर को जो आपके एग्जाम है वो एंड हुआ था, एग्जाम यानी समाप्त हुए थे। ठीक है, तो रिजल्ट तैयार करने में ढाई से लगभग ढाई महीने लग जाते हैं। अगर ऐसे आप बात करें, मतलब 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है, और इतना समय हो चुका है। अब क्या है भाई, 26 जनवरी भी हो चुकी है, तो 26 जनवरी तक और जो भी वर्क हुआ, अब आज 27 हो गई, यानी अब तक तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अपलोडिंग का भी काम पूरा हो चुका है। तो अब क्या बचा, अब रिजल्ट आना बचा है। तो रिजल्ट आने का मतलब ये है, आप किसी भी दिन, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसको देखने के तुरंत बाद हो सकता है कि ऐसी न्यूज आ जाए कि आपका रिजल्ट आ गया। पीएनपी किसी भी टाइम, ये नहीं है कि ये रात है तो इसलिए अभी नहीं आ सकता, ये सुबह है इसलिए नहीं आ सकता, दोपहर है तो इसलिए नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइम आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात कर ले मोटे तौर पर, तो देखिए 1 फरवरी तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। ठीक है, और वैसे थोड़ी सी डेट क्या होती है, घट बढ़ जाती है, लेकिन यही संभावनाएं बन रही हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और वेबसाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दो वेबसाइट पर यानी 2 वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। तो किन किन वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको अगर नॉलेज मिल रही है, अगर आपको जानकारी मिल रही है तो आपके फ्रेंड्स को भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग शेयर कर देंगे और भाई लाइक वाइक भी फटाफट से कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगली अपडेट में, या हम क्लास में मिलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में हम मिल सकते हैं, यानी कि आपको देखिए न्यू अपडेट जो भी रोज की एक आपका हो जाता है कि डेली अपडेट, डेली जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके साथ हम मिलते हैं कि डीएलएड में क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जैसे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि इतनी सभी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो भी कैसे मिल रही हैं, वो भी फ्री में मिल रही हैं। और हमें भाई एक भी रुपया पे नहीं करना रहता है, सिर्फ क्या करना रहता है, सब्सक्राइब करना रहता है चैनल को, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।